Namaste bachcho, I hope you are enjoying my classes and let us move on to our next topic. This was the last thing we discussed, classification of matter. Classification makes our study systematic. Okay, before we proceed we must know how things are classified. Matter is anything that has mass and occupies space. The things that we see around us, whether it is solid, liquid or in gaseous state, is all matter. They have mass and they occupy some space. Okay. So, matter was classified based on physical properties into solid, liquid and gas. Later on we are going to study in details nature of solids, liquids and gaseous state. पूरे चैप्टर है इसमें, राइट. सॉलिड का एक चैप्टर है, लिक्विड का चैप्टर है, गैसियस चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर में, राइट. एंड देन बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, केमिस्ट्री में या तो सब्सटेंस प्योर होता है या तो इम्प्योर होता है. Pure substances are either elements or compounds, and elements can be metallic in nature, non-metallic in nature or metalloid. So, in this session we are going to define all these things that are written here, right. So, this was just an overview. Let us start with first mixtures. What are mixtures? Mixing of things, that is called mixture, right. So, in chemistry a mixture is a material made up of or it is formed by combination of two or more substances. जब आप दो या तो दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाते हो तो mixture मिलता है, right? We mix things. So in chemistry a mixture is a material made up of two or more different substances which are physically combined, right? So this is important word. So which are physically combined. इसका मतलब ये है कि जब आप चीज़ों को मिक्स करते हो तो उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है. या तो मिक्सिंग करने से केमिकल रिएक्शन होता है या तो सिंपल फिजिकल मिक्सिंग है. तो मिक्सचर किसको बोलते हैं? जैसे आपने मेटल को एसिड में डाल दिया तो वो रिएक्ट करेगा. रिएक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें कोई नई चीज़ बनती है. और फिजिकल मिक्सिंग यानी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, सिंपली दे आर मिक्स्ड. अगर आप सॉल्ट और शुगर को पानी में डाल दो और साथ में लेमन जूस भी डाल दो तो वो मिक्सचर हो गया, नींबू शरबत बन गया, राइट. सो इन केमिस्ट्री अ मिक्सचर इज अ मटेरियल मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस विच आर फिजिकली कंबाइंड. तो ये की वर्ड है. एग्जाम में जब पेपर चेक करते हैं तो ये की वर्ड्स देखते हैं. फिजिकली कंबाइंड मीन्स देयर इज नो केमिकल रिएक्शन. A mixture is physical combination of two or more substances in which identities are retained. Identities, मेरी एक identity है, right? तो मेरा एक नाम है और मेरा एक nature है, वो मेरी identity है, right? So, कोई आपकी style चुरा सकता है लेकिन आप जो हो वो आपकी identity है, वो copy नहीं कर सकता, right? So, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस की भी आइडेंटिटी होती है, उसकी प्रॉपर्टीज होती है, उसका नेचर होता है. तो यू आर नॉट चेंजिंग आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज आर रिटेन्ड, राइट. अगर इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया और नेक्स्ट ईयर भी जीत लिया तो हम ये से बोलते हैं कि ट्रॉफी इंडिया ने रिटेन की, यानी अपने पास रखी, राइट. तो आइडेंटिटीज आर रिटेन्ड एंड आर मिक्सड इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, सस्पेंशन या तो कॉलॉइड्स. यानी जब भी आप दो चीज़ों को मिलाते हो, जैसे आपने सॉल्ट को पानी में डाल दिया तो वो पूरा घुल मिल जाएगा, राइट. तो उसको सोल्यूशन बोलते हैं. ओके, होमोजीनियसली इट मिक्सेस, यूनिफॉर्म हो गया. यू कैन नॉट सेपरेट सॉल्ट कहाँ है, राइट. सो इट गेट्स इवनली स्प्रेड आउट इन वाटर, तो उसको सोल्यूशन बोलते हैं. होमोजीनियसली मिक्स यानी यूनिफॉर्मली मिक्स. एक होता है सस्पेंशन, यानी कोई कोई दवाइयों पे लिखा होता है कि शेक वेल बिफोर यूज. ओके, उसको पीने से पहले अच्छी तरह शेक कर ले, क्योंकि उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं. यानी जो पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूट के, जो सब्सटेंस डिजॉल्व्ड है उसको सोल्यूट बोलते हैं, तो उसके पार्टिकल्स सस्पेंडेड है. यानी अगर आपने उसको ऐसे ही रखा है तो वो बैठ जाएंगे हेवियर होने के वजह से, राइट. तो इफ द पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड तो उसको सस्पेंशन बोलते हैं. वो कम आएगा, वो आगे जाके आएगा, राइट. और कॉलॉइड्स एक पूरा चैप्टर है आगे जाके 12th स्टैंडर्ड में कॉलॉइड्स, तो वो जानने की ज़रूरत नहीं है.
यानी इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आप दो चीज़ों को मिलाते हो तो वो ऑलवेज यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा। यानी अगर अल्कोहल और वाटर मिक्स होता है तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है, लेकिन अगर आप ऑयल और वाटर को मिक्स करते हो तो वो डिफरेंट लेयर्स बना देते हैं, राइट? अगर आप पेट्रोल और केरोसिन को मिलाते हो तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, राइट? लेकिन अगर आप पेट्रोल को पानी में डालते हो तो वो डिफरेंट लेयर बनाते हैं। तो सॉल्यूशन यानी होमोजेनियस मिक्सचर। Mixtures are one product of mechanically blending यानी mixing. Mixtures are one product of mechanically blending or mixing chemical substances such as elements and compounds. आप दो एलिमेंट को भी मिक्स कर सकते हो, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स आप वेयर करते हो उसमें कॉपर भी है, गोल्ड भी है, राइट? So that is mixing, that is a mixture. So mixing of elements or elements and compounds, you can mix one element with one compound. किसी भी दो चीज को आप मिक्स कर सकते हो, राइट? इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर वो एलिमेंट है, कंपाउंड है, वेदर वो सॉलिड है, लिक्विड है, कुछ भी है, राइट? सो मिक्सचर्स आर वन प्रोडक्ट ऑफ मैकेनिकली blending यानी मिक्सिंग केमिकल सब्सटेंसेस सच एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स विदाउट केमिकल बॉन्डिंग। जैसे मैंने प्रीवियसली भी बोला कि when you mix substances there is no chemical reaction, there is no chemical bonding between substances or other chemical change, there is no chemical change when you mix substances, तो उसको mixing बोलते हैं। So that each ingredient substance retains its own chemical properties and makeup. अगर आप सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हो, प्योर सॉल्ट सॉल्टी है, उसको आप पानी में डालो तो भी वो सॉल्टी ही रहेगा। शुगर है वो स्वीट है, अगर आपने उसको पानी में डिसॉल्व किया तो भी शुगर स्वीट ही रहेगा। तो इसको बोलते हैं सब्सटेंसेस रिटेन देयर ओन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मेकअप, राइट? तो ये हो गया मिक्सचर। इन सिंपल सेंस व्हेन यू मिक्स टू और मोर सब्सटेंसेस without chemical reaction, it is called a mixture, right? See, whether you remember these things entirely, you don't need to mug up. You should be able to explain someone what is a mixture after studying this, right? So that is more than enough. Now, mixture दो तरह के होते हैं, हमने previously देखा classification में। एक है homogeneous mixture, एक है heterogeneous mixture। तो उसके definition, a mixture is said to be homogeneous if it has uniform composition throughout. इसका मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। Air is a homogeneous mixture. यानी अगर ये रूम है, आप ये कॉर्नर से एयर का सैंपल लेते हो, ये कॉर्नर से एयर का सैंपल लेते हो, या तो ये कॉर्नर से एयर का सैंपल लेते हो। अच्छा ड्राइंग हो गया, राइट? सो अगर आप किसी भी कॉर्नर, ये रूम है, इसके किसी भी कॉर्नर से आप अगर एयर का सैंपल लेते हो, मैंने यहाँ से ले लिया, यहाँ से उठाया और उसका केमिकल कंपोजिशन स्टडी किया, यानी कि गिवन सैंपल में कितना नाइट्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, और अगर वो सेम परसेंटेज आता है, यानी यहाँ का एयर में जितना ऑक्सीजन है, यहाँ की एयर में उतना ही ऑक्सीजन है, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड है, उतना ही मॉइस्चर है, तो उसको यूनिफॉर्म थ्रू आउट बोलते हैं। तो उसको केमिस्ट्री में टर्म है होमोजेनियस। दिस इज वन एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल, आप पानी ले लो, उसमें सॉल्ट या तो शुगर या तो दोनों को डिसॉल्व कर लो और वो पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, तो आपको होमोजेनियस मिक्सचर मिलेगा। यानी एक बार ये डिसॉल्व हो गया, फिर आप उसके दो पार्ट कर लो, आप उसके दो पार्ट कर लो या तो चार पार्ट कर लो। ओके, यू डिवाइड दिस एंटायर सॉल्यूशन इनटू 2 parts, 3 parts, 4 parts and you analyze it chemically, you will find that each and every part has the same amount of salt in same amount of water. आपने ये 100 ml ले लिया, ये 100 ml ले लिया, ये 100 ml और ये 100 ml। सपोज आपने ये 400 ml के 4 पार्ट कर दिए, 100 ml ईच, और फिर आपने उसको एनालाइज किया तो ईच 100 ml विल हैव द सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। उसको होमोजेनियस बोलते हैं, राइट? सो फिर लास्ट एग्जांपल, आपने जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं
वो कहीं से भी एनालाइज करो, इट विल हैव सेम अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द ऑर्नामेंट, राइट? सो उसको बोलते हैं होमोजीनियस। इफ द मिक्सचर इज नॉट होमोजीनियस, उसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं, राइट? हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल, सपोज आपने सॉल्ट और शुगर, अपने सॉल्ट और शुगर को सॉलिड स्टेट में मिक्स किया। यू मिक्स सॉल्ट एंड शुगर इन देयर सॉलिड स्टेट। You mix salt and sugar in their solid state. You do not dissolve them in water, but you mix them in solid state. यानी solid salt और solid sugar ग्राइंडेड है आपके पास, यानी पाउडर्ड फॉर्म में है, और आपने मिक्स कर दिया। आपको ऐसा लगेगा कि ये होमोजीनियसली मिक्स हो गए, यानी यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए, लेकिन अगर आप ये मिक्सचर के दो पार्ट करोगे और उसको माइक्रोस्कोप में या तो लेबोरेटरी में एनालाइज करोगे, तो आपको पता चलेगा कि दिस टू पार्ट्स विल हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, नॉट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, राइट? तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ, राइट? सपोज रोटी, चपाती, या तो चपाती बनाने के लिए आपकी मम्मी ने गेहूं का आटा लिया, फिर उसमें मसाले डाले, फिर उसमें मेथी भी डाल दिया, ओके, और उसको डव तो बनाया, राइट? तो अगर आप उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करोगे, तो यू विल फाइंड दैट इट विल नॉट हैव एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड स्पाइसेस इन इट, राइट? चपाती बनाते हैं उसके लिए जो पीसीज लेते हैं, उसको आप अगर एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि इट डजंट हैव द एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट or other spices that are added, okay, in it. So that is heterogeneous mixture. So when things are mixed in solid state, they will never mix uniformly, they will never mix homogeneously, right? So इसको heterogeneous, homogeneous नहीं है, वो heterogeneous mixture है, right? So ये सब terms हम आगे जाके जैसे जैसे examples आएंगे, we are going to look into it and give more. This is comparison of homogeneous and heterogeneous mixture. Homogeneous mixtures have uniform composition throughout the mixture. This is definition. Heterogeneous mixtures have mixed composition which vary from point to point. Yani it will have different composition in each and every part of the system, right? So usko heterogeneous bolte hain. Components are not visible with naked eye, whereas here components can be seen because they are not uniformly mixed. We can see the components. If we mix oil and water, they will form separate layers. So that is heterogeneous mixture. So components can be seen easily. The whole mixture is in the same phase. Okay? जो uniform हो गया, uniformly mixed, उसको एक term है phase. Okay? Phase के definition में word आता है कि one that is uniform throughout, और यूनिफॉर्म को समझाने के लिए वर्ड है फेज। सो इफ द मिक्सचर इज होमोजेनियस, वी कॉल इट सिंगल फेज, वन फेज। वेरेज दो लेयर सेपरेट आउट हो गए तो उसको टू फेज बोलते हैं, मोर देन वन फेज बोलते हैं। पार्टिकल साइज इज ऑफन एट एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल, यानी अगर आपने सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व किया, शुगर को पानी में डिसॉल्व किया, कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व किया, तो वो जो स्प्रेड आउट हो गया पानी में, तो वो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे स्प्रेड आउट हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स, राइट? वेयर एज हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स हैव रिलेटिवली लार्ज पार्टिकल साइज, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली, वेयर एज हियर कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड इजीली, राइट? सो फाइनली, what are pure substances? Pure substances are composed of one kind of atom, molecule or formula unit, and it cannot be separated into further simpler units. Okay? Pure substances are substances made up of one kind of particles. They are made up of one kind of particles. Pure substances are composed of one kind of particles.
These particles can be atoms, molecules. If you take a piece of copper, it consists of copper atoms. If you take a piece of iron, it consists of iron atoms. But if you take water, water consists of group of atoms. Group of atoms are called molecules. Water की chemical formula H2O है, right? Or formula units. Later on I'll explain what are formula units. जैसे सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड को मॉलिक्यूल्स नहीं बोलते क्योंकि उसमें आयंस है. वी हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, सो वी कॉल इट फॉर्मूला यूनिट. ओके, सो some things are made up of atoms, some things are made up of molecules, and ionic substances are made up of formula units, right? So pure substances are substances made up of only one kind of particles, and those particles can be atoms, molecules or formula units, right? Elements किसको बोलते हैं? Elements. Pure substances can be elements or compounds. Pure substances are either elements या तो compounds होते हैं. Elements are simplest pure substances. They cannot be broken down into more simpler substances. Whereas compounds can be broken down into their constituent elements. जैसे water एक compound हो गया, तो water hydrogen और oxygen से बना है, तो you can split water by passing electricity through it, and you can split water into hydrogen and oxygen. Whereas elements are simplest pure substances which cannot be broken down into more simpler substances. जैसे आपने पीरियोडिक टेबल का नाम सुना है, तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी नाम है वो सब एलिमेंट्स है. हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, लिथियम एक एलिमेंट है, सोडियम एक एलिमेंट है, कॉपर एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, सल्फर एक एलिमेंट है, फॉस्फोरस एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है, राइट? तो ऐसे काफ़ी सारे एलिमेंट्स आएंगे और उनके कॉम्बिनेशन से कंपाउंड्स बनते हैं, राइट? वाटर कंपाउंड हो गया, सोडियम क्लोराइड कंपाउंड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड कंपाउंड हो गया, ग्लूकोज C6H12O6 एक कंपाउंड हो गया, वगैरह वगैरह, राइट? एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो एलिमेंट्स या तो सिंगल एटम्स होंगे, एग्जिस्ट करेंगे, या तो फिर ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे, नेचुरली अकर इन पेयर्स. जैसे ऑक्सीजन है, वो सिंगल ऑक्सीजन एटम, हमारे आजू बाजू जो ऑक्सीजन है, तो सिंगल ऑक्सीजन एटम डजंट एग्जिस्ट. टू ऑक्सीजन एटम्स make one molecule of oxygen. Similarly, two hydrogen atoms make one molecule of hydrogen. Two nitrogen atoms make one molecule of nitrogen. तो ये सब उसकी फॉर्मूला है. नाइट्रोजन गैस जो है उसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन है. दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. ये हाइड्रोजन भी दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. ऑक्सीजन भी दो एटम मिलके मॉलिक्यूल. तो ये आपको याद रखना है, राइट? सो कंपाउंड्स आर आइदर आयनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. सोडियम क्लोराइड में सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, राइट? सो वी हैव सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड, एंड वी हैव कोवेलेंट कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स. जैसे वाटर का एग्जांपल हो गया. तो आगे जाके केमिकल बॉन्डिंग नाम का चैप्टर है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स पढ़ेंगे, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट आर मिक्सचर्स, व्हाट आर होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स, and just brief explanation of what are pure substances. Okay, in our next slide or lecture we are going to study in detail what are elements and compounds, and then move further on. Hope you are enjoying. Do tell your friends about this and join us in edge.in.